बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये बेटा तो आज न्यूमेरिकल नंबर है आपके पास 20.4। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 64 मंथ। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसकी हाफ लाइफ बेटा कितनी है, 64 मंथ है। इन हाउ मच टाइम, यानी अपने टाइम फाइंड करना है, आपने टोटल टाइम फाइंड करना है। 1/8 ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट, यानी कितना टाइम लगेगा कि 1/8 ऑफ द सब्सटेंस जो है वो रिमेनिंग रह जाए आपके पास। तो यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं। हाफ लाइफ है वो कितनी है, हाफ लाइफ टी हाफ 64 मंथ्स। 1/8 ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट, ये क्या आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन है। रिमेनिंग फ्रैक्शन, इसको आप इस तरह से लिखेंगे n/n0। तो 1/8 आपके पास रहती है। आपने फाइंड बेटा क्या करना है, टोटल टाइम आपने फाइंड करना है। टोटल टाइम को आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जी बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे आप। एज वी नो दैट टी अगर आपने बेटा फाइंड करना है टोटल टी, तो टोटल टी के लिए फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय टी हाफ। यहाँ पे आपके पास n क्या चीज़ है, आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जबकि जो टी हाफ है ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि n आपके पास मौजूद नहीं है, तो n के लिए आप क्या फार्मूला लगा सकते हैं। एज वी नो दैट n इज इक्वल टू n नॉट ओरिजिनल न्यूक्लियाई डिवाइड बाय 2 की पावर n। यहाँ पे देखें आपके पास क्या आएगा, n नॉट मल्टीप्लाई, इधर इसको डिवाइड करवा दें और आपके पास आएगा 1/2 की पावर n। n/n नॉट बेटा किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखें 1/8 फ्रैक्शन थी आपके पास। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8 इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ पे आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं 2 की पावर n, और पावर n को मल्टीप्लाई 1 के साथ, इस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। जी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3 वो 8 के इक्वल होगा। यहाँ पे आप इसको इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। अब इसको कंपेयर कर लें, 2 के इक्वल, तो n किसके इक्वल आएगा बेटा, 3 के इक्वल आएगा। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, एज t इज इक्वल टू n टी हाफ। तो n अभी आपने देखा क्या वैल्यू आई है, 3 वैल्यू इसकी है। मल्टीप्लाई टी हाफ बेटा कितना था आपके पास, 64। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 64 के साथ, तो t 64 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको आंसर आएगा 192 मंथ्स। 20.5। जी स्टूडेंट्स, अ न्यूक्लियर रिएक्शन 4 माइक्रोग्राम ऑफ मैस, यानी मैस की वैल्यू आपके पास 4 माइक्रोग्राम दी गई, इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फाइंड द एनर्जी। यानी आपने ई एनर्जी फाइंड करनी है, बहुत इजी है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। जी स्टूडेंट्स, गिवन डाटा, तो यहाँ पे आपके पास मैस दिया गया है। सबसे पहले मैस लिखेंगे यहाँ पे 4 माइक्रोग्राम। अब देखिए माइक्रो किसके इक्वल है आपके पास, यहाँ पे देखें 4 माइक्रो 10 की पावर -6 ग्राम। लेकिन हमें पता है कि मैस का जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो किलोग्राम में कैसे बेटा कन्वर्ट करते हैं, आप 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें 1000 से आपने डिवाइड किया और यहाँ पे आ गया केजी, किलोग्राम। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये देखें ये 3 जीरो है, इसको ऊपर ले जाएं, ये बन जाएंगे -3, यानी नीचे वैल्यू थी आपके पास, इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं -3, ये 3 जीरो है, 10 की पावर +3 को ऊपर लेगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, और साथ में आप लिखेंगे किलोग्राम। जी मजीद देखें, मैस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 3 को ऐड करें
-9 आएगा, तो ये आपके पास किलोग्राम है। अब यहाँ पे एक वैल्यू जो कांस्टेंट में यूज होनी है वो है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टू फाइंड लिखेंगे बेटा, टू फाइंड आपने एनर्जी फाइंड करनी है, उसके बाद आएगा आपके पास सॉल्यूशन। तो एनर्जी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है आपके सामने, तो एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास लिखवाया था आपको, E = mc²। आइंस्टाइन इक्वेशन है E = mc²। मैथ बेटा कितना है, यहाँ पे देखिए 4 × 10⁻⁹, यहाँ पे लिखें 4 × 10⁻⁹, और c की वैल्यू आपके पास 3 × 10⁸ स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। 4 × 10⁻⁹, देखें 3 का स्क्वायर बेटा क्या आएगा 9, और पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16। आप पावर को सेपरेट कर लें और वैल्यू को सेपरेट आप सॉल्व कर लें। 4 × 9 माइनस के साथ है ×16। जी बेटा यहाँ पे E = 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, और 16 में से 9 माइनस कर दें, ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पे देखें 16 -9 + 16, तो आंसर आपके पास आएगा 7। तो एनर्जी का यूनिट क्या है जॉल। E = देखें 36 मल्टीप्लाई, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10⁻1 और 10⁻6, यानी 7 को ब्रेक कर दिया 6 और 1 में। अब हमें पता है इस बात का, ये 6 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये 360 हो जाएगा, और ये आएगा 10⁻6 जॉल। यहाँ बेटा देखिएगा 360, ये जो 10⁻6 है ये किसके इक्वल है, ये तो मेगा के इक्वल है, तो आप लिखेंगे मेगा जॉल। यहाँ पे लिखें 10⁻6 मेगा। तो ये आपके पास था न्यूमेरिकल नंबर 20.5। ये बेटा न्यूमेरिकल है आपके पास 20.6 इन 420 डेज, तो टोटल टाइम आपके पास रहेगा 420 डेज। 1/8 ऑफ द पोलोनियम रिमेन्स अनडिके, यानी 1/8 जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है वो रहती है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम, यानी आपने हाफ लाइफ जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे आप टोटल टाइम लिखेंगे सबसे पहले गिवन डाटा में। टोटल टाइम है बेटा आपके पास, इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे 420 डेज, और यहाँ पे जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है आपके पास, रिमेनिंग फ्रैक्शन को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n/n0 से 1/8। आपने बेटा फाइंड का इसमें करना है, यहाँ लिखें टू फाइंड, और आएगा आपके पास सॉल्यूशन। आपने फाइंड करना है हाफ लाइफ। टू फाइंड में बेटा आपने क्या फाइंड करना है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और सॉल्यूशन में देखें एज n = n0 डिवाइड बाय 2 की पावर n। यहाँ पे फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई है और दूसरी तरफ इसको डिवाइड करवाएंगे, तो ये 1/8 के इक्वल आ जाएगी आपके पास, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे देखें जी, अब 2 की पावर n है, यहाँ 2 की पावर 3 लिख सकते हैं आप इसे, तो बेस बेस के इक्वल तो पावर पावर के इक्वल आएगी, तो n = 3। जी अब आपने क्या फाइंड करना है, हाफ लाइफ फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखें नाउ t = n t ½ जी, तो t ½ अगर आपने फाइंड करना है तो n को इधर डिवाइड करवाएंगे। t की वैल्यू बेटा कितनी आती है आपके पास 420, और n कितना है आपके पास 3, दोनों को कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आएगा 140 डेज। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 20.6।
ये बेटा 20.7 है। 3/4 of the initial mass of the certain radioactive isotope decay after 1 hour. Find half life of the isotope in minutes। यानी आपने हाफ लाइफ फाइंड करनी है और जो इनिशियल मास का 3/4 ये डिकेड कर चुका है 1 घंटे के अंदर अंदर, तो आपने बताना है हाफ लाइफ उस एलिमेंट की क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखें जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है वो आपको नहीं दी गई, तो ये आप पहले फाइंड करेंगे। तो आपके पास डाटा क्या दिया गया वो लिख लेते हैं पहले। टाइम आपके पास दिया गया है, तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 आवर है। तो यहाँ पे देखें कि 1 घंटे में 60 मिनट आपके पास होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो डिकेड फ्रैक्शन है वो आपके पास कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे डिकेड फ्रैक्शन 3/4। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ टू फाइंड लिखें, हाफ लाइफ आप फाइंड करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें हाफ लाइफ टी हाफ लिखेंगे इसे और क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पे देखें एज, अगर आपने रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी है, रिमेनिंग फ्रैक्शन तो किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, आप लिखेंगे 1 माइनस डिकेड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखें आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन, रिमेनिंग फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n/n0 से। ये 1 माइनस डिकेड फ्रैक्शन कितनी थी आपके पास, 3/4, तो ये लिखें यहाँ पे 3/4 जी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, n/n0 एल्शियम लें इसका 4 माइनस 3, तो 1/4 आपके पास आएगा। तो n/n0 बेटा कितना है आपके पास, 1/4। तो यहाँ पे अगर आपने हाफ लाइफ तो n नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको पता हो तो उसके बाद आप वो फाइंड करें एज n इज इक्वल टू n0 ओरिजिनल न्यूक्लियर 2 की पावर n। ये बार बार फॉर्मूला बेटा या लिखा जा रहा है तो आपको ये जुबानी याद होना चाहिए। अब तो n/n0 1/2 की पावर n, ये कितने फ्रैक्शन है 1/4 और 2 की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, 2 की पावर n है, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 2, यहाँ पे आपके पास आ गया 2 की पावर 2। तो कंपैरिजन करने से n का आंसर आपके पास क्या आएगा, बताएगा 2 जी। नाउ अब आप फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, T इज इक्वल टू n, आपने हाफ लाइफ फाइंड करनी है तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई है, n को इधर लाके डिवाइड करवाएं। T बेटा कितना था 60 मिनट्स में वैल्यू थी और n है आपके पास 2, तो 60 का हाफ क्या होगा आपके पास 30 मिनट्स। बेटा थैंक, ये आपके पास था 30 मिनट, ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर था 20.6। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।